Hello everyone, I am Nitika Meena. Again, welcome in the series of e-lectures from Government रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज के ई-लेक्चर का टॉपिक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि EL 206 की यूनिट नंबर 4 से लिया गया है। यूनिट नंबर 4 नॉइज़ एंड क्रॉसटॉक है। इसके कुछ क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर कंपाइल किया है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नॉन कंटिन्यूस नॉइज़ ऑफ इरेगुलर पल्सेस और स्पाइक्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ हाई एम्पलीट्यूड। मीन्स यहाँ पूछा गया है कि ऐसे कुछ इरेगुलर पल्सेस और स्पाइक्स जो कि बहुत ही हाई एम्पलीट्यूड की होती हैं और इरेगुलर होती हैं, उसमें नॉन कंटिन्यूस नॉइज़ जो होती है उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। ए है वेंडर, बी जिटर, सी हिट्स एंड डी इज़ सिंगिंग। सबसे पहले जानना ज़रूरी है यहाँ पर कि ये नॉन कंटिन्यूस नॉइज़ और इरेगुलर स्पाइक्स से मतलब यहाँ पर क्या है। यहाँ इनसे मतलब ये है कि जो टाइम इंटरवल होता है, मींस जो 2 टाइम्स मैक्सिमम इफ़ेक्ट्स या मिनिमम इफ़ेक्ट्स होते हैं किसी एक सिग्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के, वो रेगुलरली वेरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मींस उनमें इरेगुलरिटी है या नहीं है। ऐसा जिटर नॉइज़ में होता है, क्योंकि जिटर नॉइज़ जो होती है दैट कैन बी क्वांटिफाइड इन द सेम टर्म एज ऑल टाइम वेरिंग सिग्नल्स। जो जिटर पीरियड होता है, इट इज़ द इंटरवल बिटवीन 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम इफेक्ट। तो यहाँ सही आंसर होगा जिटर यानी बी। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि व्हाट थ्योरम सेट्स अ लिमिट ऑन द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ चैनल विद अ गिवन नॉइस लेवल। ये थ्योरम है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस थ्योरम को। ये थ्योरम शैनन हार्टले द्वारा दी गई है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नाइक्विस्ट थ्योरम, हार्टले लॉ, सी शैनन हार्टले थ्योरम, डी शैनन थ्योरम। ये जो स्टेटमेंट है ये शैनन हार्टले द्वारा दिया गया है। इस थ्योरम को शैनन हार्टले थ्योरम कहते हैं, जिसमें बताया गया है कि किसी चैनल, जो भी नॉइज़ लेवल वाला चैनल होता है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी को कहाँ तक लिमिट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है क्वांटाइजिंग नॉइज़ अकर्स इन। तो क्वांटाइजेशन जो होता है वो पल्स कोड मॉड्यूलेशन में होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि उसमें एक एनालॉग सिग्नल को कोडिंग फॉर्म में कन्वर्ट करके, और पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन है कि तो इसे कोडिंग फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, मॉड्यूलेट किया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ए PCM, बी PLM, सी PDM एंड डी PAM। तो PCM यानी पल्स कोड मॉड्यूलेशन इसका सही आंसर होगा, तो हमें आंसर नंबर ए पर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है नॉइज़ ऑलवेज अफेक्ट द चैनल इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम एट द। नॉइज़ किसी चैनल, कम्युनिकेशन चैनल में कहाँ, किस जगह पर अफेक्ट करती है। ए ट्रांसमीटर, बी चैनल, सी इंफॉर्मेशन सोर्स एंड डी डेस्टिनेशन। सही आंसर है बी चैनल, आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द रैंडम एंड अनप्रिडिक्टेबल इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम नेचुरल कॉजेज बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल टू द सिस्टम। मीन्स जो रैंडम और अनप्रिडिक्टेबल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, मीन्स अनवांटेड सिग्नल्स जो होते हैं, किसी भी नेचुरल रीज़न की वजह से हो सकते हैं, किसी भी सिस्टम के बाहर या अंदर भी हो सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं। ए है इंटरफेरेंस, बी है अटेनुएशन, सी है डिस्टॉर्शन एंड डी है नॉइस। इन सब में बाकी सब किसी भी सिग्नल के अंदर की चीज़, अंदर के डिस्टर्बेंसेस हैं, बट नॉइस किसी भी सिस्टम के इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट में हो सकता है। तो सही आंसर होगा डी नॉइस। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है फ्रॉम द रैंडम अकॉस्टिक और इलेक्ट्रिक नॉइस दैट हैज़ इक्वल एनर्जी पर साइकिल ओवर अ स्पेसिफिक टोटल फ्रीक्वेंसी बैंड। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए गॉसियन नॉइस, बी वाइटर नॉइस एंड थर्मल नॉइस। अब आंसर है यहाँ पर डी ऑल ऑफ द अबव। इसमें हमें थोड़ा सा इस चीज़ को समझना होगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली थर्मल नॉइज़। थर्मल नॉइज़ को हम वाइटर नॉइज़ भी बोलते हैं और गॉसियन नॉइज़ भी बोलते हैं। वाइटर नॉइज़ का मतलब होता है यूनिफॉर्मिटी,
और जो थर्मल एजिटेशन जो एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन के अंदर, जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें थर्मल एजिटेशन का प्रोसेस होता है, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ क्या है, कंडक्शन होता रहता है और हीटेड होते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रेस्ट नहीं करते हैं और हमेशा मोशन में रहते हैं। तो इस तरह की जो नॉइज़ क्रिएट होती है, इस तरह की जो भी नॉइज़ है उसको थर्मल नॉइज़, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि थर्मल नॉइज़ सिर्फ एक एब्सोल्यूट ज़ीरो कंडीशन पर ही स्टॉप होती है, अदरवाइज़ ये हमेशा कंडक्शन होता रहता है और स्लाइटली हीटिंग इनमें होती रहती है। तो आंसर नंबर 4 विल बी द राइट आंसर, यानी डी। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि व्हाट कॉजेज अ क्वांटाइजेशन नॉइज़ इन पीसीएम सिस्टम। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि क्वांटाइजिंग नॉइज़ किस में होती है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन में होती है, बट ये है क्या, किस कारण से होती है, कॉजेज़ क्या है इसके। ए है सीरियल ट्रांसमिशन एरर, बी में दिया गया है अप्रॉक्सीमेशन ऑफ क्वांटाइज्ड सिग्नल, सी है सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन एनकोडर एंड डिकोडर, एंड डी बाइनरी कोडिंग टेक्निक। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा द अप्रॉक्सीमेशन ऑफ क्वांटाइज्ड सिग्नल, मीन्स किसी भी सिग्नल को जब यूनिफॉर्म पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है दैट इज़ नोन एज क्वांटाइजेशन। तो उसका अप्रॉक्सीमेशन, उस सिग्नल का अप्रॉक्सीमेशन क्या है, वो क्वांटाइजेशन नॉइज़ कहलाती है इन पीसीएम सिस्टम। आंसर बी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है अ पर्टिकुलर सर्किट दैट रीड्स एफएम ऑफ नॉइज़, मीन्स कि ऐसा कौन सा इनमें से जो भी सर्किट है वो नॉइज़ का इम्यून होता है, मतलब वहाँ पर नॉइज़ जो होती है वो वहाँ पे मतलब उस नॉइज़ से प्रोटेक्ट रखता है उसको। तो ए है डिटेक्टर, बी डिस्क्रिमिनेटर, सी फेज शिफ्टर, एंड डी इज़ लिमिटर। तो राइट आंसर विल बी डी, लिमिटर। व्हाट इज़ द रेफरेंस नॉइज़ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर सही आंसर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से सही आंसर हमको चूज़ करना है। ए दिया हुआ है 17, बी 273, सी 25 एंड डी इज़ 30। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा 17 डिग्री, जो कि किसी भी एक्चुअल टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमको एक रेफरेंस टेम्परेचर लेना पड़ता है, वो हमेशा हम 17 डिग्री यूज़ करते हैं, 17 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि अनवांटेड रेडियो सिग्नल ऑन असाइंड फ्रीक्वेंसी। अनवांटेड सिग्नल्स को किसी भी फ्रीक्वेंसी पे जो अनवांटेड सिग्नल्स होते हैं वो क्या होते हैं। ए स्प्लैटर, बी आरएफआई, सी नॉइस, एंड डी ईएमआई। तो नॉइस एक अनवांटेड सिग्नल होता है किसी भी असाइंड फ्रीक्वेंसी पर, तो सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द रिलायबल मेजरमेंट ऑफ फॉर कंपेयरिंग एम्पलीफायर नॉइस कैरेक्टरिस्टिक्स। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट है थर्मल एजिटेशन, एंड सेकेंड वन इज़ ये पूछा गया है, सेकेंड वन है नॉइज़ फैक्टर, एंड सी इज़ नॉइज़ मार्जिन, एंड डी इज़ सिग्नल टू नॉइज़ रेशो। तो ये नॉइज़ फैक्टर की डेफिनेशन होती है, ये नॉइज़ फैक्टर जो होता है वो एम्पलीफाइड नॉइज़ कैरेक्टरिस्टिक्स को कैलकुलेट करने के लिए काम में लिया जाता है, उसके मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर बी। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि मेजर व्हाट इज़ मेजर ऑन अ सर्किट व्हेन it is correctly terminated but not have any traffic। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। ए वाइट नॉइस, बी गैलेक्टिक नॉइस, सी इम्पल्स नॉइस, एंड डी इज़ एटमॉस्फेरिक नॉइस। यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो होगा वाइट नॉइस, क्योंकि वाइट नॉइस को हम ये मानते हैं कि वो एक यूनिफॉर्म नॉइस रहती है, और जो मीन्स अचानक से इसका टर्मिनेशन नहीं होता है। it is correctly terminated but does not have any traffic, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें सिग्नल्स का जो रश है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो सही आंसर जो है यहाँ पर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है रेफरेंस टेम्परेचर यूज़ इन नॉइज़ एनालिसिस। तो रेफरेंस टेम्परेचर जो हम यूज़ करते हैं नॉइज़ एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं इसको, और जनरली इस नॉइज़ को अपन जो उसके थर्मल नॉइज़ है उसको कैलकुलेट करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। तो ये होगा 290 केल्विन। सही आंसर है यहाँ पर सी, 290 केल्विन। विच नॉइज़ इज़ प्रोड्यूस्ड बाय लाइटिंग डिस्चार्ज इन थंडरस्टॉर्म, मतलब तूफ़ान वगैरह की वजह से जो लाइटिंग डिस्चार्ज वगैरह होते हैं वो कौन सी नॉइज़ कहलाती है। ए वाइट नॉइज़, बी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज़, सी इंडस्ट्रियल नॉइज़, एंड डी इज़ एटमॉस्फेरिक नॉइज़। तो
तूफ़ान वगैरह ये सब नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, तो ये कहलाती है एटमॉस्फेरिक नॉइज़। एटमॉस्फेयर की वजह से इसका रीज़न जो है एटमॉस्फेरिक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। द मैन मेड नॉइज़ इज़ यूजुअली फ्रॉम, ए है ट्रांसमिशन ओवर पावर लाइन, एंड बाय ग्राउंड वेव, बी स्काई वेव, सी स्पेस वेव, एंड डी ट्रोपोस्फियर। क्योंकि ग्राउंड वेव्स जो होती हैं वो अर्थ के सबसे पास में होती हैं, तो सही आंसर यहाँ पे मैन मेड नॉइज़ का होगा ट्रांसमिशन ओवर पावर लाइंस एंड बाय ग्राउंड वेव। तो राइट आंसर विल बी ए। NIF स्टैंड्स फॉर नॉइज़ एंड क्रॉसटॉक। नॉइज़ एंड क्रॉसटॉक चैप्टर में जो ये NIF फैक्टर यूज़ किया जाता है, इसको फुल फॉर्म क्या है? ए है नॉन इंट्रिंसिक फिगर, बी नॉइज़ इम्प्रूवमेंट फिगर, सी नैरो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, डी इज़ नॉइज़ इंटरफेरेंस फिगर। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी नॉइज़ इम्प्रूवमेंट फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि एक्सटर्नल नॉइज़ फील्ड आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। एक्सटर्नल नॉइज़ को किस टर्म में मेजर करते हैं यहाँ पे? ए है RMS वैल्यू, बी DC वैल्यू, सी एवरेज वैल्यू, और डी है यहाँ पर पीक वैल्यू, क्योंकि नॉइज़ जो भी है इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, नॉइज़ हमेशा पीक वैल्यू में कैलकुलेट की जाती है। तो राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट है थर्मल नॉइज़। It is what is an electric noise produced by thermal agitation of electrons in conductor and semiconductor। हम इस चीज़ को भी थोड़ी देर पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो थर्मल नॉइज़ होती है किसी भी फीडबैक रजिस्टर में या किसी भी चीज़ में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ ऑफ द फीडबैक रजिस्टर इम्पोजेस अ लोअर लिमिट ऑन द नॉइज़ लेवल ऑफ अ ट्रांस इम्पिडेंस एम्पलीफायर। जो थर्मल नॉइज़ या इसका जो रीज़न है वो थर्मल एजिटेशन होता है। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर या सेमीकंडक्टर के, उसमें थर्मल एजिटेशन प्रोड्यूस होता रहता है। तो इस तरह की नॉइज़ को हम थर्मल नॉइज़ कहते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं, एक्सटर्नल नॉइज़, इंटरनल नॉइज़, फ्लिकर, बट द राइट आंसर विल बी थर्मल नॉइज़। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि 3 आइडेंटिकल सर्किट्स हैविंग 10 dB signal noise to ratio each are connected in tandem with each other. What is the overall SN ratio? तो SN ratio हम कैलकुलेट जो करते हैं वो कैलकुलेशन का तरीका क्या होता है? सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो हमको कैलकुलेट करना होता है। जो जनरली हम थर्मल नॉइज़ जो कैलकुलेट करते हैं उस थर्मल नॉइज़ के लिए हमको 4 kT यूज़ करना होता है, 4 kT डिवाइडेड बाई R। और जो जनरली SN रेशियो कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको जो हमारा मेन रेशियो है वो हमको वोल्टेजेस का रेशियो वो पता होना चाहिए। तो सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं 20log10। 20log10 में हम जो वैल्यू यूज़ करते हैं वोल्टेज की, दैट इज़ VS/VN। तो VS जो है वो हमारा क्या होगा, जो हमको वोल्टेज दी हुई होती है, और VN जो है हमारा वो नॉइज़ रेशो है, यानी एक सिग्नल रेशो है और एक उस सिग्नल के साथ में जो नॉइज़ रेशो है, नॉइज़ वोल्टेज है। तो ये हम यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए यूज़ करेंगे। आई रिपीट, SN रेशो कैलकुलेट करने के लिए 20log10 VS/VN। तो इससे हमने कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पर A is 5.23 dB, B is 14.77 dB, C is 30 dB, and D is 40 dB. You can calculate it. The right answer will be 5.23 dB. Question number 20 में पूछा गया है, if the interference coming from other communication channel, किसी और कम्युनिकेशन चैनल से इंटरफ्रेंस आता है, मान लो हम जैसे फ़ोन कॉल्स वगैरह जैसे यूज़ करते हैं उनमें, तो A है जिटर, B क्रॉसटॉक, C RFI, D EMI। तो बी इसका सही आंसर होगा क्रॉसटॉक। जैसे जनरली हम फ़ोन कॉल्स यूज़ करते हैं तो हम सामने वाले से जब बात कर रहे होते हैं तो कई बार होता है कि सामने वाले से बात ना हो के जो कॉल है हमारी कहीं और डाइवर्ट हो जाती है, तो उससे हमारा कम्युनिकेशन चलने लग जाता है। इट मीन्स वो क्या होता है, क्रॉसटॉक कहलाता है। मीन्स जिस कम्युनिकेशन चैनल पर होना चाहिए हमारा सिग्नल कम्युनिकेट, उस पर ना होकर किसी अदर कम्युनिकेशन चैनल पर सिग्नल कम्युनिकेट हो रहा है। तो राइट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द रेफरेंस नॉइज़ लेवल? आइडियली जो रेफरेंस नॉइज़ लेवल यूज़ किया जाता है वो क्या है? ए है यहाँ पर 10 पिकोवाट,
B है 0 dB मीटर and C is 1 माइक्रोवाट 1 मिलीवाट and D is -90 dBm। तो नॉइज़ को हम हमेशा dB में कैलकुलेट करते हैं, जो पता है ही हमें, और रेफरेंस नॉइज़ लेवल -90 dBm यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर विल बी D। एंड व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ नॉइज़ पावर ऑफ सोफोमीटर। तो सोफोमीटर की जो नॉइज़ पावर हम यूज़ करते हैं वो क्या होती है? ये होती है जो नॉइज़ पावर यहाँ यूज़ करते हैं वो पिकोवाट सोफोमेट्रिक वेटेड कहलाती है। ये यहाँ पर राइट आंसर होगा PWP। 3 और भी ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे dBA, dBm एंड dBrn, बट द राइट आंसर विल बी PWP। The full form of this PWP is, again I repeat, picowatt सोफोमेट्रिक वेटेड। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर A। आगे के ई लेक्चर्स में हम नॉइज़ एंड क्रॉसटॉक के बचे हुए क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।